बहुत गौर से सुनिए जो बात मैं बताना चाहता हूँ, बस मुख्तसर से वक्त में, इसलिए कि फिर बारिश का इम्तिहान लेने लगे कहना मुश्किल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके जनते ने बारिश को शिकस्त से फाश दे दिया। बहुत गौर से सुनिए। कहा आई लव यू, मुझसे कहा आई लव यू, मुझे कह रहे आई लव यू। कहा जो आपकी तकरीर सुनता हूँ, आपका बयान सुनता हूँ, बहुत पसंद आता है। मैंने कहा तो इलू इलू कब किसने कह दिया? आई लव यू तो आप जानते हैं? अरे बोलो आगे से पीछे तक। क्या तर्जमा, क्या मीनिंग है? मैं आपसे प्यार करता हूँ। वाह माशाअल्लाह, मैं आपसे प्यार करता हूँ। अब कौन कौन करते हैं? अब आई लव यू कहना कैसा है? अकादमी की मौजूदगी में कहना चाहता है, कहना कैसा है भाई? अगर कोई अपनी मम्मी से कहे आई लव माई मदर, आई लव माई सिस्टर, आई लव माई फादर, आई लव माई डॉटर, आई लव माई ग्रैंडफादर, आई लव इंडिया, बताओ सवाब है या अज़ाब? अरे बोलो तभी, क्या है, सवाब है या अज़ाब? रास्ते में चलती हुई किसी गर्लफ्रेंड से कह दो आई लव यू, बोलो तो बताओ सवाब मिलेगा या अज़ाब? क्या मिलेगा? देखिए वो कह रहे हैं सैंडल, चप्पल। मिर्जा गालिब से किसी ने पूछा चप्पल मुज़क्कर है या मुअन्नस, चप्पल जेंट्स है या स्त्री? मिर्जा गालिब ने जवाब दिया अगर जोर से लगे तो जेंट्स, आहिस्ता लगे तो स्त्री। इंशाअल्लाह हम सब अपनी माँ का भी सम्मान करेंगे, अपनी बीवी का भी सम्मान करेंगे इंशाअल्लाह। एक बीवी ने अपने शौहर से बड़े प्रेम से कहा आई लव यू, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, प्रेम करती हूँ, आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन आप एक बात बताइए, अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? उसने बहुत सोच कर कहा तारी निहाल साहब पागल हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? अरे बोलो आगे से पीछे तक। कहा मैं पागल हो जाऊंगा। कहा दूसरा निकाह तो नहीं करोगे? अरे पागल तो कुछ भी कर सकता है। देख लिया आपने, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है के, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साथी, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साथी। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए कि आज के बाद से इंशाअल्लाह सब जोरू के गुलाम बनेंगे, बनेंगे इंशाअल्लाह। जोरू के गुलाम बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। सब कहेंगे भाई कैसा कैसा इंसान हो रहा है आजकल, ऐसा ऐसा ही इंसान चल रहा है। क्या करेंगे लोग? कामयाबी के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, नामवरी के लिए 2023 के लास्ट में देखा सब जीत लिया था, बस फाइनल जीतना था। किसकी नजर लग गई? मैं नाम नहीं लेता वरना आप समझ जाएंगे भाई मोटू पतलू की बात कर रहा हूँ। मोटू पतलू कार्टून देखते हैं आप लोग? बहुत समझदार है माशाअल्लाह। अल्लाह सबके जज्बे और हौसले को पसंद करता है ना समझदार माशाअल्लाह। नमाज़ें छोड़ के मैदान क्रिकेट देखने वालों, नमाज़ें छोड़ के मैदान क्रिकेट खेलने वालों, नमाज़ें छोड़ के मैदान क्रिकेट खेलने
तो क्या हमें और आपको काम आएगा? भाई वो बल्ला आने वाला है, काम अल्लाह है। इसलिए अपने ईमान को मजबूत कीजिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आइडियल को अपनाइए, ठीक है इंशाल्लाह। और जोरू का गुलाम जरूर बनिए, बनेंगे इंशाल्लाह। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। इतने समझदार हैं ये लोग, इतने समझदार हैं। अगर इधर से कोई एक शेर बोला जाए, ये दूसरा लगा देगा। देखिएगा, है इम्तिहान देने के लिए आप लोग तैयार? अरे वो है तैयार ना? वो बाप ही क्या जिसका माली ना हो, वो थाली ही क्या जिसमें प्याली ना हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। न साली काम आएगी न साला काम आएगा, न साली काम आएगी न साला काम आएगा। फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। मेरे आका मौला ने इरशाद फरमाया, जो माँ का सम्मान करेगा, माँ की इज्जत करेगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो बीवी का सम्मान करेगा, खुदा की कसम ज़ईफ हदीस ही सही, फज़ाइल के सिलसिले में ज़ईफ हदीस भी कारगर हुआ करती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो अपनी बीवी का सम्मान करेगा, कल क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह हम सब अपनी बीवी का भी सम्मान करेंगे, माँ का भी करेंगे इंशाअल्लाह। अब तो दोनों हाथ उठा दो। अल्लाह सबके जज्बे और हौसले को कबूल फरमाए। आप लोग बहुत समझदार हैं माशाअल्लाह। ऐसी समझदारी को कुर्बान, हकीकतन मजहब इस्लाम कुर्बानी से फैला है या बिरयानी से? बिरयानी से नहीं फैला, किससे फैला? कुर्बानी से, सेक्रीफाइस से। तो हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं ना? इंशाअल्लाह कुर्बानी तो दे ही रहे हैं शुरू से लेके अब तक। और इंशाअल्लाह आज तो बारिश को भी आप लोगों ने मात दे, शिकस्त देती है आप लोगों को। अल्लाह आप सबके जज्बे और हौसले को कबूल फरमाए। तो बात ये चल रही थी, उस क्रिश्चियन ने मुझसे कहा कि प्रोफेट मोहम्मद ने 12 विवाह किया, सिर्फ विवाह ही तो किया। मैंने कहा कि ये बताओ कि तुम निकाह करने में किसके आइडियल को अपनाओगे? तुम निकाह करने में किसके आइडियल को अपनाओगे? किसके तर्ज पर निकाह करोगे? उस क्रिश्चियन ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह तो नहीं किया। अब वो खामोश हो गया, इतना बोलकर वो खामोश हो गया। मैंने उनसे कहा कि सुनो, 100 सोनार की एक, कितने समझदार, 100 सोनार की एक। मैंने उनसे कहा कि सुनो, 33 वर्ष की उम्र में ईसा अलैहिस्सलाम को आकाश पर उठाया गया। फिर वही मस्जिद अक्सा जिसका तज़किरा सुनते रहते हैं, उसकी मीनार पे ईसा अलैहिस्सलाम अवतरित होंगे और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम के 2 निकाह होंगे। कितने होंगे? 2। आगे से पीछे तक बोलो, 2। उनका निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मत मुहम्मदिया का काजी होगा। उनके निकाह के गवाह उम्मत मुहम्मदिया के अफराद होंगे। उनका निकाह जिस खातून से होगा वो काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली थी। मैंने उनसे कहा कि खुद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, उनकी जिंदगी उस वक्त तक कामिल और अकमल नहीं होगी जब तक कि वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आइडियल को ना अपना।
हमारे हिंदू भाई भी थे, हिंदू भाई कहने लगे कि हजरत गुरुजी आप जो कहें मैं प्रोफेट मोहम्मद को नहीं मानता। मैंने उनसे कहा ला इकराह फिद्दीन, मजहब इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। The believers said to their apostles, we will drive you out of our land। लेकिन आप कान खोल कर सुने, मैं किसी का नाम नहीं लेता, इसलिए कि हमारे अकाबरीन का ये तर्ज है, इन्होंने जो पाठ पढ़ाया है बस हम प्यार मोहब्बत के साथ वही संदेश देते। मजहब इस्लाम ने हर धर्म और हर धर्म के धर्मगुरुओं का सम्मान किया, इसलिए हम भी सम्मान करते हैं और हम सब ने हमेशा सम्मान किया है और हमेशा सम्मान करते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप कबीरदास जी को जानते हैं? उसने कहा जानता हूँ। मैंने कहा कबीरदास जी ने कहा आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और तो उसमें मिलाए। कहा कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? मैंने उनसे कहा कि कबीरदास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, आदत निकाल कर उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद जो जवाब आए उसमें 2 मिलाओ, 2 मिलाने के बाद फिर उसे 5 से गुना करो, 5 से गुना करने के बाद जो आंसर आए फिर उसे 20 से भाग दे दो, 20 से भाग देने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाओगे, वो मोहम्मद बन जाएगा, मोहम्मद के नाम का आदत निकल आएगा। मैंने कहा ये किसी ने नहीं, ये हम सब के, बल्कि बिलखुसूस आपके गुरु ने, आपके ग्रैंडफादर ने कहा किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो। मसलन मोहम्मद, मोहम्मद में कितने हरूफ हैं? अरे कितने लेटर्स हैं? मीम हा मीम दाल, मीम का आदत है 40, डबल मीम है तो कितने हुए? आगे से पीछे तक बोलिए, डबल मीम है तो कितने हरूफ हुए? 40 और 40 80। हा का आदत है 8, 80 और 8 आगे से पीछे तक बोलो। अगर आप समझेंगे एक्टिव है तब मैं बताऊंगा, वरना मैं बात खत्म कर दूंगा। कितने हो गए? दाल का आदत है 4। अच्छा, जो लड़के भाई मस्तूरात के जो बैठने का इंतजाम है वहाँ जो भी लड़के घुसे हुए हों, जो भी जेंट्स हों, उनसे दरखास्त है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बाहर निकल जाएं, वो रास्ते से हट जाएं। हाँ, वो माए बहनें जा रही हैं, उनको इत्मीनान से सुकून से जाने दीजिए या बैठने दीजिए, आप लोग उधर से हट जाइए। तो बहुत गौर से सुनिए। तो मीम का आदत है 40, डबल मीम है तो 40 और 40, जल्दी सुनिए, गौर से सुनिए, 40 और 40। हा का आदत है 8, 88 और कितने हो गए? 88। दाल का आदत है 4, 88 और 4 92। ये किसका आदत हुआ? अरे बोलिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदत कितना हुआ? 92। कबीरदास ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, एट लास्ट में उसका आदत 92 ही निकले। जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल को नहीं अपनाएगा बेड़ा पार नहीं होगा। एक एग्जाम्पल पेश करता हूँ, आप समझ जाएंगे। आम जानते हैं? आम अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे? मैंगो। देखिए छोटे छोटे बच्चे सब ऐसा महसूस हो रहा है अमेरिका से। MAN, हाँ जियो, धगाधग जियो, सीन भी चल रहा है। आम अलीफ का आदत है 1, मीम का 40। अब आप बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ ध्यान पूर्वक के साथ सुनिए, इसलिए कि मौलवी तो सबका एग्जाम ले लेता है। जितने स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या मैथ के स्टूडेंट्स हैं, मैं सबका एग्जाम लेना चाहता हूँ। देखता हूँ कौन कौन कामयाब होना चाहते हैं, कौन कितने एक्टिव हैं, कौन मेरे इस प्रश्न का उत्तर देते हैं।
अलिफ का अदद है 1, मीम का 40, 40 और 1 कितने हुए? आगे से पीछे तक बोलो 41। ये 41 आम के नाम का अदद हुआ। किसका? आम के नाम का अदद कितना निकला? 41। कबीर दास जी ने कहा अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। आम का अदद निकला 41, 41 को 4 से गुना कीजिए 164। वाह कितने एक्टिव है भाई। 164 में 2 मिलाइए 166। 166 को फिर 5 से गुना कीजिए। देखता हूँ किसका माइंड चलता है। देखिए 830, पता नहीं मोबाइल पे देख के मत कीजिएगा हिसाब। मोटू पतलू का बनाया हुआ है, हिसाब गलत आएगा तो मुझसे मत कहिएगा। अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए। कितने हो गए? अरे बोलिए 830। अब 830 को 20 से भाग दीजिए, 20 पर तकसीम कर दीजिए। मोबाइल से नहीं, माइंड से। अरे 20 चौके 80। अरे बोलिए आगे से पीछे तक। बचेगा कितना? 30। 3 का 3 उधर आएगा, 0 का 0 उधर आएगा, 20 से कम 20। 41 जवाब आएगा। बाकी कितना बचेगा? 10। 10 को 9 से गुना कीजिए। 9 दाही, अरे बोलो आगे से पीछे तक। 9 दाही 90 में 2 मिला दीजिए। यही तो कबीर दास जी ने कहा आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। 2 मिलाकर 55 कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहा कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? कबीर दास परेश मोहम्मद और है भी नो आंसर। कबीर दास ने मेरे आका और मौला काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं। कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का अदद निकालो, बदर हो या कमर हो, शजर हो या हजर हो, नबादात हो या जमादात हो, कुल कायनात के जर्रे जर्रे के नाम का अदद निकालो। एक लास्ट में जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल को नहीं अपनाएगा उसका बेड़ा पार नहीं होगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भागूं, सन्नवत विक्रम गौरवनंदा महाकोटु पर तंदा, राजनीति भव प्रीति दिखावै, अपना मत सबका समझावै, सुरन चतु सुंदर सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। सभी हज़ार दरूद शरीफ पढ़ के दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह हम रियाकार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, गुनहगार हैं, गुनाहों के दलदल में डूबे हुए हैं। या अल्लाह हमने दिन के उजाले में, रात की तारीकी में, जाने में अनजाने में बेशुमार गुनाह किए। या अल्लाह अगर तू चाहता तो हम सब के गुनाहों की नफूसत की वजह से हम सबको जमीन में धंसा सकता था। अगर तू चाहता तो हम सब के गुनाहों की नफूसत की वजह से हम सब की पेशानी पर काफिर लिख सकता था। अगर तू चाहता तो हम सब के गुनाहों की नफूसत की वजह से हम सब की शक्ल सूरत को खिंजीर और बंदर की शक्ल सूरत में तब्दील कर सकता था। लेकिन हमने किए गुनाह तो न उसने किए पकड़। कितने बुलंद हौसले हैं परवरदिगार के। या अल्लाह तू हम सब के सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। या अल्लाह यहाँ के तमाम लोगों ने, ज़मानिया के तमाम लोगों ने इस बारिश के दिन में भी ऊपर से बारिश होती रही, ऊपर से बारिश होती रही और ये लोग इत्मीनान और सुकून के साथ अपना एग्जाम पेश करते रहे। या अल्लाह हम एग्जाम के लायक नहीं हैं, हम इम्तिहान के लायक नहीं हैं। या अल्लाह वो तो अंबिया किराम का मकाम था, औलिया